नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस। आज आप सभी को मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। इसका नाम है जीएलए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का एम्बलम ठीक मेरे पीछे है और आज यहाँ आने का मकसद केवल और केवल एक है, वो ये कि हम भारत बदलने वाले हैं। कैसे, आपको समझाता हूं। देखिए, आज जीएलए यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 15 स्टेट से ये सभी के सभी बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी ने बड़ा बिजनेस के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की है। जितना भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको वाइट लेबल फॉर्मेट में जीएलए यूनिवर्सिटी अपने सभी के सभी 10,000 बच्चों तक लेकर जाने को तैयार है। ये विजन है जीएलए यूनिवर्सिटी के सीईओ मिस्टर नीरज अग्रवाल का। आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा मिस्टर नीरज अग्रवाल से। इमेजिन कीजिए, जब आप और मैं कॉलेज में थे तब हमें मेंटोर करने वाला कोई सही नहीं था। तब हमारे पास ऐसा कंटेंट नहीं था। आज भारत देश के सबसे बड़े बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स, बड़ा बिजनेस के सारे बिलियनर प्रोफेसर्स, वो जीएलए यूनिवर्सिटी के 10,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे उनको बिजनेस के बारे में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आप जरा इमेजिन कीजिए, जिस दिन 10,000 बच्चों के सपने खुल गए उस दिन ये देश बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। इसी चीज़ के बारे में हम बात करने अब जा रहे हैं मिस्टर नीरज अग्रवाल के साथ, जो है सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी के। मिलवाता हूँ मिस्टर नीरज अग्रवाल से। हाय, दिस इज नीरज अग्रवाल, सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। अगर विवेक बिंद्रा साहब की अगर मैं बात करूंगा इंडिविजुअली, तो मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि वो इतने बड़े सपने को साथ लेकर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ा बिजनेस के साथ जीएलए और वाइस वर्सा हम लोग आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर, ज्यादा दूर नहीं जाऊं मैं अगर, तो बड़ा बिजनेस और जीएलए मिलकर शायद उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में कमाल कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। जिस हिसाब से विवेक बिंद्रा जी का सपना है, उतना ही बड़ा, उतना ही व्हाट शुड आई से, एक अलग सपना मैं भी देखता हूं। हम दोनों के सपने जब मिलकर साकार होंगे तो मुझे लगता है इन 10,000 बच्चों के माध्यम से जो पूरे देश में और विदेशों में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े भारत की सोच को लेकर जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो लगभग 22 सालों से हम लोग मथुरा में इस्टेब्लिश्ड हैं। एंड मुझे लगता है कि 1995 में जब यूपी में एजुकेशन का आना हुआ, हम उसके तुरंत बाद 1998 में हम लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के साथ आए और नाउ इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के भारत की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इन विकसित देशों से आगे या इनके बराबर पहुंचने की। तो बिना स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के सब लोग ट्रांजैक्शनल सिचुएशन में लगे रहेंगे। अगर हम लोगों को इनोवेशन के लिए सोचना है, हम लोगों को रिसर्च के लिए सोचना है, हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचना है, हम लोगों को कुछ अलग करने का सोचना है, तो वो मेरे हिसाब से एक सशक्त माध्यम है कि हम लोग स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि एक सफल देश में और एक असफल देश में वहाँ के बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप इनकलकेटेड है या नहीं है, वो माइंडसेट है या नहीं है, वो स्पिरिट है या नहीं है। टीचिंग पेडागोजी इज वन थिंग। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हम इंजीनियरिंग की बात करते हों या फार्मेसी की बात करते हों या बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हों या ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन इन द केस ऑफ डिप्लोमा इन मैनी अदर कोर्सेज। व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक इज ऑलवेज एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इज दी थिंग विच वन शुड हैव। द पॉइंट इज, जॉब करना आई थिंक इज द इजीएस्ट थिंग, बट जॉब देना, जॉब्स के लिए एक माहौल क्रिएट करना, जैसा आपने कहा, फेलियर्स इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। बट आगे वही बढ़ता है जिसके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा मानना यह है कि छोटे मोटे फेलियर से अगर हम डरते रहेंगे तो हम बड़े सपनों को पूरा करने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। एक बार मेरे मन में आया कि ये कोर्स बड़ा बिजनेस जो है हम मैनेजमेंट के बच्चों के लिए शुरू करें, लेकिन मैं यहाँ पर टोकूंगा और रोकूंगा अपने आप को कि आदरणीय चांसलर साहब श्री नारायण दास जी अग्रवाल, जो जीएलए के चांसलर भी हैं, उन्होंने मुझसे ये बात कही कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ मैनेजमेंट तक नहीं रोकना चाहिए। ये किसी भी एक बच्चे की या एक कोर्स की बपौती है ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप तो इंजीनियरिंग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फार्मेसी के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डिप्लोमा के लिए है। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के बातचीत से हम लोग ये कोर्स सभी बच्चों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप सोचिए जो आपने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने बहुत सही कहा कि आपके ज़माने में, मेरे ज़माने में बहुत मेंटोर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत गाइड्स नहीं हुआ करते थे, बहुत लोग इतने एक्सपोजर के साथ नहीं आ पाते थे, और वो बच्चा एक सीमित दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को वहीं पर संकुचित करके ख़त्म हो जाता था, या मैं कहूँ कि सिर्फ नौकरी शुरू करके नौकरी में ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज बड़ा बिजनेस के साथ, विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशन के साथ, और जो आपने कहा बिलियनियर जो कोचेस हैं, उनको सुनकर, उनको समझकर, उनको देखकर जब वो सारी बातें जिंदगी में उतारेगा, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 साल बाद आप पाएंगे कि जीएलए विश्वविद्यालय में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलियनियर कोचेस बनकर दूसरों को कोच कर रहे हैं। ऐसा मेरा विश्वास है।